आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही अहम और संजीदा मसले पर फिर एक मर्तबा ये वीडियो बना रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह अगर अभी तक आपने एबीएन महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना हरगिज़ ना भूले। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमान एक ऐसी डगर पर खड़े हैं कि जहां से इन मुसलमानों को एक हिकमत, एक दूरअंदेशी और एक मुखलिसाना कोशिश और मिशन के ज़रिए ही बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच गुज़िश्ता 2-4 दिनों से सोशल मीडिया पर इस मुल्क ही नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता दीनी, इल्मी और रूहानी शख्सियत, यानी ऐसी शख्सियत जो पूरी दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखी जाती है, यानी हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी, बेहुदा मैसेज, कमेंट्स और तरह तरह के बेहुदा बयानात सोशल मीडिया पर ऐसा लग रहा है कि एक तूफान बर्पा कर चुके हैं, जिसके बाद सिर्फ शहर और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुअज़्ज़िज़ और अकाबिर उलमा इकराम में एक तरह की बेचैनी का माहौल पैदा हो चुका है। यूँ समझा जा रहा है कि अपनी घटिया सियासत, अपने चंद सियासी मंसूबों को पूरा करने, मामूली एमएलए का ओहदा हासिल करने के लिए वारिसीन अंबिया की पगड़ियाँ अब उछाल कर एक तरह ज़ाफ़रानी साजिश के तहत मुल्क के अकाबिर उलमा इकराम की ज़ुबान बंद करने की नापाक और नाकाम कोशिश शुरू की जा चुकी है। नाजरीन, ज़ाफ़रानी साजिश इसलिए कि गुज़िश्ता दिन मौलाना सज्जाद नोमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी में एक तरह का हड़कंप मच चुका है और बीजेपी की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ वोट जिहाद की शिकायत की गई है। इस तरह का बयान दिया गया है कि मौलाना सज्जाद नोमानी वोट जिहाद जैसे बयानात दे रहे हैं। इसी तरह बीजेपी के एक और एमएलए नितेश राणे ने भी हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने एक ऐसा काम किया है जिसकी मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। मैंने जो अपील जारी की और जिसके लिए मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के वोटर इस इलेक्शन में 100% वोट डालें, अपने वोट को डिवाइड न होने दें और अपना वोट इस तरह डालें कि जो कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस हैं वो महाराष्ट्र में भी कमज़ोर हों और देश भर में कमज़ोर हों। देश भाईचारे और मोहब्बत की बुनियाद पर तरक्की कर सकता है, नफ़रत और बंटवारे की बुनियाद पर कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैंने अपने उस स्टेटमेंट में ये बात भी कही थी कि मेरी इस कोशिश को बार बार वोट जिहाद का नाम दिया जा रहा है। मैंने कहा था कि मैंने 13 तारीख को अपनी बॉम्बे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने की अपील की थी उनमें से 23 के सिवा आउट ऑफ 288 288 में 23 के अलावा सब के सब हमारे हिंदू भाई बहनें हैं। हिंदू भाई बहनों को वोट देने की अपील करना, क्या ये वोट जिहाद है? जब मैंने ये कहा था कि अगर ये वोट जिहाद है तो क्या महाविकास अघाड़ी के सारे नेता जिहाद कर रहे हैं? क्या शरद पवार जी, बुज़ुर्ग मराठा रहनुमा, किसानों के लीडर, क्या वो जिहाद कर रहे हैं? ये कैसी मानसिकता है? जब राहुल गांधी मजलूमों की, कमज़ोरों की, अल्पसंख्यकों की, ओबीसीज़ की आवाज़ उठाते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो उनको मौलाना राहुल गांधी कहा जाता है। जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बड़े लीडर और बहुत बड़ी फैमिली के एक सदस्य
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखने वाले एक लीडर जब वो अपना हिंदुत्व की अलग तशरीह करते हैं और कहते हैं, हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है, और फिर वो अपने हिंदुत्व के नाम पर, संविधान के नाम पर जब वो वोट मांगते हैं तो क्या वो भी वोट जिहाद कर रहे हैं? लिहाजा इस मुल्क की अजीम दीनी शख्सियत मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ अब फ़िरका परस्त ताकतें भी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं मुसलमानों की जानिब से भी लगातार इनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब उम्मत मुस्लिमा अपनी शराफत की, अपनी तहजीब की, अपनी शरीयत की, अपने अखलाक और किरदार की धज्जियाँ उड़ाते उड़ाते अब आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां से इसकी तबाही और बर्बादी का आगाज़ हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र और मुल्क के अकाबिर उलमा इकराम ने अब नौजवानों को, खासकर ऐसी सियासी पार्टियों के नेता और नौजवान जो अपने नेताओं की खातिर इन उलमा इकराम की बेइज्जती कर रहे हैं, इन्हें आखिरी चेतावनी दे दी गई है कि अब बस बहुत हो चुका। अगर आइंदा किसी ने अंबिया के वारिसों के खिलाफ अपनी गंदी जुबान से एक लफ्ज़ भी निकाला तो फिर इसके संगीन नताइज इन मफाद परस्त टोलों को ज़रूर भुगतना पड़ सकता है। नाज़रीन, अगर हम बात करें तो अगर कोई मामूली कारपोरेटर होता है तो इसकी पहचान अपने घर से अपने गली तक महदूद रहती है। एक एमएलए होता है तो इसको इसके असेंबली हल्के के लोग ही पहचानते हैं, जानते हैं। एक एमपी होता है तो इसके लोकसभा हल्के के लोगों तक ही वो अपनी पहचान रखता है। इसके बावजूद वो अपने आप को पूरी कौम और समाज का जिम्मेदार समझता है, लेकिन पूरी दुनिया में अपनी पहचान का डंका बजाने वाली इस मुल्क की एक अजीम इल्मी, दीनी और रूहानी शख्सियत मौलाना सज्जाद नोमानी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मफाद परस्त टोला, मफाद परस्त गली के कारपोरेटर, उन गली के कारपोरेटरों के दुम छल्ले अब ऐसा लग रहा है कि अपनी औकात भी भूल चुके हैं। कौम और मिल्लत के इत्तेहाद की बात अब वो भी करने लगे हैं जिन्हें इत्तेहाद का मतलब इन्हीं उलमा इकराम ने सिखाया है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर लगातार उलमा इकराम की शान में बदतमीज़ी का एक सैलाब आ चुका है, तो सवाल यह है कि जब फ़िरका परस्त ताकतें जिनका सबसे पहला टारगेट दीनी मदारिस और उलमाए दीन है, तो फिर ये भी वाज़े हो रहा है कि ये सब इन्हीं ज़ाफ़रानी ताकतों के इशारों पर तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये सियासी नेता और उनके हवारी जिसे सियासत समझ रहे हैं, वो सियासत नहीं बल्कि इसे भी तलवे चाटना ही कहा जाएगा, क्योंकि इसी घटिया सियासत के लिए जो अपने सगे माँ बाप को गाली दिए जाने पर भी शायद इतने गुस्से में तिलमिलाते नहीं होंगे, इन खुदगर्ज नेताओं और उनके टोलों के लिए अब इस ज़मीन पर चलने वाली एक मुअज़्ज़िज़ और मुशर्रफ हस्तियों को गालियाँ देने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। फिर एक मरतबा मुल्क की मारूफ इल्मी शख्सियत के खिलाफ गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, जिससे अब इस बात को मज़ीद तक़वियत मिल रही है कि एक साजिश के तहत अब चूँकि कौम और मिल्लत उलमा इकराम की बात को मानती है, लिहाजा अब ऐसा माहौल बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है कि किसी भी मामले में उलमा इकराम को बोलने से रोक दिया जाए। लेकिन अब महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क के अकाबिर उलमा इकराम की जानिब से इस तरह की घिनौनी साजिश को ख़त्म करने के लिए अब आखिरी चेतावनी दी जा चुकी है। यानी उलमा इकराम, दानिशवरान मिल्लत, वो हजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के बड़े सीनियर साफ़ियों ने भी इस बात पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़िज़ रुकन मौलाना उमरान महफूज रहमानी ने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें कहा है कि बस अब बहुत हो चुका। अपने सियासी मफादात की खातिर वारिसीन अंबिया की बेइज्जती और उनके खिलाफ तौहीन आमेज़ रवैयों और बयानों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं साफ कह रहा हूँ कि सियासतदान चाहे वो किसी पार्टी के हों, इन हरकतों को काबू में कर लें, वरना इसका निहायत संगीन नतीजा ज़ाहिर होगा। अगर आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए, अगर आप अपनी सियासत की दुकान चमकाने के लिए अपने वर्करों को इस तरह खुला छोड़ दे रहे हैं और वो उलमा की इज़्ज़तों से खिलवाड़ करेंगे, तो इसे उलमा का तबका बर्दाश्त नहीं करेगा। नाज़रीन, एक तरफ अवाम का इख्तिलाफ तो दूसरी तरफ अब शहरियान ने और तमामी मराठवाड़ा के साथ साथ के महाराष्ट्र के अवाम की जानिब से भी अब उलमा इकराम से भी एक अपील की जा चुकी है कि वो बार बार अलग अलग बयानात देने से भी परहेज़ करे, ताकि फिर दोबारा सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ बयानात का मौका किसी को ना मिल सके। इस तरह की अपील भी की गई है कि अब उलमा इकराम भी अलग अलग ग्रुप बनाकर बयानात देने से रुक जाए, ताकि माहौल दोबारा ख़राब ना होने पाए। और आवाम से भी ये गुजारिश की गई है कि वो इस तरह के घटिया मंसूबों से दूर रहे और
और ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर फुकट की मुलाजमत करने वाले भी अपनी ज़बान पर काबू रखें। सियासत अपनी जगह है, लेकिन उलमाए कराम का एहतराम और मर्तबा उनकी जगह बरकरार रखना भी ज़रूरी है। शहरियान ने उलमाए कराम से भी मुअद्दबाना और मुखलिसाना अपील की है कि वो भी बार बार इस सिलसिले में अलहदा बयानात जारी करके आवाम को इख्तलाफी बयानात देने का मौका ना दे, क्योंकि अगर उलमा में भी इस तरह के इख्तलाफात अगर होंगे तो फिर उलमा अपने मिंबरों पर खड़े रहकर कौम और मिल्लत को इत्तेहाद का सबक और इत्तेहाद का खिताब देने की ताकत नहीं रख पाएंगे। लिहाजा उलमा से भी अपील की गई है कि वह अपने अंदर भी इत्तेहाद पैदा करे और अलग अलग बयानात देने से परहेज करे। रही बात वोट जिहाद की, तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने खुद इल्ज़ाम का जवाब दे दिया है और ये सवाल किया है कि 288 असेंबली सीटों में सिर्फ 23 मुसलमानों की हिमायत की गई है और बाकी 265 उम्मीदवार गैर मुस्लिम है, तो फिर वोट जिहाद कैसा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।